नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आज हम लोग करते हैं विविध से। और विविध से कितना प्रश्न रहेगा? 15 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 15 गुने 2 30 रहेगा। 15 गुने 2 करेंगे 30 नंबर आपको विविध से ही आएगा। तो आरंभ करता है ये विविध से। पहला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन कहाँ है? जेनेवा में है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका कार्यालय कहाँ है, मुख्यालय? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन किसका? वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ये जो है गलत है। ठीक है, इसका संगठन कहाँ, मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट है, टायर किस देश की समाचार एजेंसी है? राइटर किस देश की समाचार एजेंसी है? राइटर जो है किस देश की समाचार एजेंसी है? तो रूस की है समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? इनका महासचिव जो थे कोफी अन्नान थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है? तो जापान का डाइट होता है संसद, रूस का ड्यूमा, और ब्राज़ील का पार्लियामेंट, और अफगानिस्तान का ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है? तो निम्न देशों का आरोही क्रम क्या है? नोरू, बांग्लादेश, मोनाको, वेटिकन सिटी। क्या है इसका सही आरोही क्रम? इसका जो सही आरोही क्रम है वो है नोरू, बांग्लादेश, वेटिकन सिटी और मोनाको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, क्रिस एवर्ट किस खेल के प्रसिद्ध हस्ती है? क्रिस एवर्ट किस खेल के प्रसिद्ध हस्ती है? क्रिस एवर्ट क्या खेलता है? ये टेनिस खेलता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन यानी कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? ये 1 नवंबर 1956 का हुआ था। पुलिजर पुरस्कार क्या बोलता है? पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलिजर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? बोलता है भारत रत्न सम्मान इनमें से किसे नहीं दिया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया है, सत्यजीत रे को दिया गया है, लता मंगेशकर को दिया गया है, राज कपूर को नहीं दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, उत्पादों, सामग्रियों, परीक्षण विधियों, सेवाओं आदि पर राष्ट्रीय करने के लिए 6 जनवरी 1947 को कौन सा संस्थान अस्तित्व में आया? तो कौन सा संस्थान अस्तित्व में आया? तो ये जो है भारतीय मानक संस्थान है। यही देता है ना सबको ISI मार्क। नेक्स्ट है, देश में ही जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका किसने विकसित किया? यानी भारत में ही जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका कौन बनाया है? कौन बनाया टीका? ये केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली द्वारा बनाया गया है। जापानी यानी कि जापानी जो बुखार होता है उसका जो टीका है वो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इन्हें बोल रहा है इनमें से कौन सही नहीं है? तो राजा राव कहाँ के थे? तेलुगु थे। गोविंद त्र्यंबकम देशपांडे मराठी थे। सुब्रमण्य भारती तमिल थे। और ताराशंकर जोशी ये गुजराती नहीं थे। तो गलत ये हो जाएगा डी। बोलता है नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कथन के संबंध में असत्य है? यानी कौन सा कथन असत्य है? क्या बोलता है?
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के इस संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक वीडियो मेरा पहले से डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसको करंट अफेयर के साथ अपडेट भी कर दिए हैं शिखर सम्मेलन के साथ में, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए और अन्य वीडियो पाने के लिए। आइए देखते हैं आगे। इसका शिखर सम्मेलन 40 वर्ष पश्चात 2000 ईस्वी में हुआ था। हाँ, सही है, ठीक है, और ये भी सही है। इसके सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 14 किया गया। ये गलत है, इसका सदस्य संख्या 12 ही है और इसका मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है, बोलता है निम्न में से कौन सा असत्य है, यानी कि गलत कौन है। तो गलत कौन है देखते हैं, गलत कौन है। पहला है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस लिए चलाया गया था? आतंकवादियों को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए। ठीक है, स्वर्ण मंदिर में जो खालसा आतंकवादी घुस गए थे, वो लोगों को निकालने के लिए क्या चला था? ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड लाइट। 1970 में शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना था। क्या है इसका? और ग्रीन इंडिया कैंपेन 2007 में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया। ऑपरेशन हंट डाउन जम्मू क्षेत्र को उग्रवाद के मुक्त कराने के लिए किया गया था। इसमें गलत क्या हो गया? तो ये हो गया ऑपरेशन फ्लड लाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? मैरी कॉम बॉक्सिंग में व्यक्तिगत स्पर्धा में, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत स्पर्धा में अकेले पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। सही है। पीटी उषा को पियोली एक्सप्रेस कहा जाता है। ये भी सही है। सुशील कुमार व्यक्तिगत कुश्ती स्पर्धा में लगातार 2 बार रजत पदक जीते। गलत है। भारत को आधिकारिक रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ? 1928 में प्राप्त हुआ था। तो ए, बी और डी, सी गलत है, ई गलत है। तो इसमें असत्य चुनना है तो सच को सी है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा असत्य है? कौन इसमें असत्य है? इसमें भी फिर से असत्य ही आ गया। पहला, भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? महाराष्ट्र। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद आंध्र प्रदेश। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे महाराष्ट्र। कहाँ है? तो ये गलत है। कौन? डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन भारत रत्न के संबंध से असत्य है? यानी कि भारत रत्न से संबंधित असत्य है कथन। तो इसका स्थापना कब हुआ? 1954 में हुआ था भारत रत्न। यानी पद्म भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण, पद्मश्री, जो 4 गो नागरिक सम्मान है, इसका स्थापना 1954 में ही हुआ था। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला थे। ये गलत हो गया। 1977-80 तक इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। हाँ, ये सही है। के कामराज को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सही है। तो इसमें गलत कथन को चुना था, तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंटो डोमिंगो किस देश की राजधानी है? तो ये है डोमिनिकन गणराज्य का, डोमिनिकन गणराज्य का राजधानी है सेंटो डोमिंगो। ठीक है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। किस क्षेत्र के श्रेष्ठतम योगदान के लिए दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोलता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में किया जा रहा है। महाराष्ट्र कहाँ? गोंडनिया में। गोंडिया में। कहाँ? गोंडिया में। महाराष्ट्र के गोंडिया में स्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के गोंडिया में स्थापित किया जा रहा है। कौन? राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान। नेक्स्ट आते हैं, बोलता है भारत
कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर दूसरा स्थान किस श्रेणी में प्रदान किया गया। बोलता है भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको विश्व में दूसरा स्थान मिला है। किस क्षेत्र के लिए मिला है दूसरा स्थान? तो क्या मिला है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो है घाना, डच गियाना ये सही नहीं है। हरारे सही है, ठीक है। इथोपिया भी सही है। आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल कौन कौन है? संघाई सहयोग संगठन में इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, ठीक है। 2015 से हुआ है शामिल। मेरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म हो जाइएगा। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत और पाकिस्तान है, ठीक है, शामिल। तो ये सही हो जाएगा, इसके साथ भारत और पाकिस्तान जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूटन रिएक्टर कौन सा है? तो ये ध्रुव है। नेक्स्ट है, लॉन टेनिस के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का उपयोग किया जाता है? लॉन टेनिस के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ये है गैम्बिट का, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युगांडा, कंपाला ये सही नहीं है। ओमान मस्कट में है राजधानी। बर्बाडोसा का ब्रिजटाउन में है। डोमिनिका का पोर्ट ओ प्रिंस में है। ये सब सही है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सभी भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य की रचना के लिए दिया जाता है। सभी कितने भारतीय भाषाओं में दिया जाता है? 8वीं अनुसूची के तहत जितना कितना भाषाएं दर्ज है वो 22 भारतीय भाषाएं दर्ज है। उस 22 भाषाओं में से जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा लेखन लिखेगा उसे दिया जाता है कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार संबंधित भी जितना वीडियो चाहिए वो सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे बोलता है, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है? तो सुमित्रानंद पंत को भी मिल चुका है, नामधारी सिंह दिनकर को भी मिल चुका है, महादेवी वर्मा को भी मिल चुका है, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। जिसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो गलत चुनना है इसमें भी, तो चुनिए गलत कौन सा है। पहला है, आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। ये सही है। 1994 में सिंगापुर सम्मेलन में इसे 3 वर्ष पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बोला गया था 3 वर्ष के बाद इसका शिखर सम्मेलन होगा, ठीक है, ये भी सही है। 2001 में इसे प्रत्येक वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया गया और 2008 में आसियान सम्मेलन में 1 वर्ष में 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ये सही है। अभी प्रत्येक वर्ष 2 बार होता है इसका शिखर सम्मेलन। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो गलत कौन हो गया? तो गलत ए हो गया, सी, असत्य यही है। नेक्स्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जानते हैं कौन थे? वनोन्मूलन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने वाले, उन्हें चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया था। चिपको आंदोलन को जो प्रारंभ करता थे जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। नेक्स्ट है, वे उत्तराखंड के उत्तरकाशी लोकसभा चुने गए। वे एक प्रतिष्ठित पर्यावरणविद थे। सही है। उन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी
सही है और इन्हें 1981 में पद्मश्री दिया गया था, लेकिन ये लेने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, असत्य कथन क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये उत्तरकाशी से सांसद नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, राजीव गांधी एकता स्थल ये नहीं है, जगजीवन राम समता स्थल, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, मदर टेरेसा निर्मल हृदय सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। पहला है, चित्रकला की मरवाड़ी शैली 17वीं शताब्दी में उदित हुई, यानी कि 17वीं शताब्दी से आरंभ हुआ मरवाड़ी शैली का, और विकास कब हुआ, 18वीं सदी में इसका मरवाड़ी शैली का विकास हुआ। आरंभ हुआ 17वीं में और विकास हुआ 18वीं में। गोल बादलों का अंकन, कमल नयनों का अंकन, बालों का घुमाव आदि इस शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता है। ये सही है, ये भी सही है। भाटी देवदास भाटी, शिवदास भाटी, शिवनंदन दास आदि शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, ये भी सही है। यह मुगल शैली एवं जयपुरी शैली का मिश्रित रूप है, ये गलत है। तो असत्य कथन को चुनना था, तो डी सही हो जाएगा। बोला निम्नलिखित सही कथन कौन सा है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। विश्व की मौजूदा संसदों में संसदीय प्रणाली व्यवस्था वाले देशों में 63 देश द्विसदनीय, 63 देश में क्या है, द्विसदन, उच्च सदन और निम्न सदन। जैसे भारत में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह 63 देशों में भी 2 सदन है। नेक्स्ट है, भारत सहित दुनिया के 32 देश ऐसे हैं जहां महिलाएं संसद के दोनों सदनों में किसी न किसी सदन के अध्यक्ष पद पर शामिल हुई थी। ठीक है, भारत में सुमित्रा महाजन संसद अभी लोकसभा सांसद थी, उससे पहले कौन थी, याद कीजिए, मीरा कुमार। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनी है मीरा कुमार, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद क्या बोलता है, क्रोएशिया, इथोपिया, फिनलैंड, जर्मनी, स्वीडन उन देशों में शामिल है जहां महिला स्पीकर का चयन किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से ये तीनों सही हो जाएगा। तीनों कौन में है, डी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा एक कथन सही नहीं है, बोलता है हिंदी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, हिंदी। कितना प्रतिशत बोलता है, 78% लोग हिंदी बोलते हैं भारत में। ठीक है, तथा विश्व की दूसरी अधिक बोले जाने वाली भाषा है, ये गलत हो गया। विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, वो चीनी भाषा है। चीनी कौन, मंदारिन। चीन में मंदारिन भाषा बोला जाता है। चीन विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन का है, इसलिए सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन हो गया, मंदारिन। इसके बाद वही अंग्रेजी दूसरा अधिक बोले जाने वाली भाषा है। उसके बाद हम लोग का हिंदी का आता है, कौन सा, हिंदी। कितना, ये तीसरा स्थान है विश्व में हिंदी बोले जाने वालों में के। नेक्स्ट आइए, क्या बोलता है, दबाव एक शरणार्थी शिविर है, वह कहाँ पर है। तो दबाव एक शरणार्थी शिविर है और ये कहाँ पर है, तो ये है केन्या में। ठीक है, नेक्स्ट है, सुंडा जल संधि किनको जोड़ता है। सुंडा जो जल संधि है वो किसे जोड़ता है, तो ये जावा सागर एवं हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित नहीं है। कौन सा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है। 2017 में यह पुरस्कार अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पत्रकारिता तथा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सही है। ठीक है, यह पुरस्कार के अंतर्गत $15,000 का राशि दिया जाता है। यह पुरस्कार समान रिपोर्टिंग, आत्मकथा, कविता, फीचर लेखन, नाटक तथा नाट्य अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग जनसेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और एक है, आगे बोलता है यह पुरस्कार अभी तक 4 भारतीयों को प्रदान किया जा चुका है। तो इसमें गलत कौन हो गया? बी गलत हो गया। $15,000 की राशि वाला गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ होता है आप बताइए। भारत में शास्त्रीय संगीत से पूछ दिया, अशास्त्रीय संगीत कितना है पता है आप लोग को? शास्त्रीय संगीत, तो भारत में जो शास्त्रीय संगीत कितना है याद कीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो कितना शास्त्रीय नृत्य है? ये 7 जो है शास्त्रीय नृत्य है। कितना शास्त्रीय नृत्य कितना है? 7 है भारत में। कौन कौन है शास्त्रीय नृत्य वो पहले बताते हैं। पहला है ये आपका मोहिनी अट्टम हो गया। ये कहाँ के है? केरल में होता है मोहिनी अट्टम, केरल में। दूसरे बात है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहाँ होता है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो होता है आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद है कथकली। कथकली ये भी होता है कहाँ? ये केरल में होता है कथकली। ठीक है, उसके बाद है ओडिसी। ओडिसी नृत्य ये कहाँ होता है? ओडिसी नृत्य उड़ीसा में होता है। उसके बाद है मणिपुरी और भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ होता है? भारतनाट्यम जो होता है तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है। उसके बाद होता है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ होता है? मणिपुर में होता है। मणिपुरी नाम है, मणिपुर में होगा। उसके बाद एक लास्ट है कथक। कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कथक का जो आरंभ होता है उत्तर प्रदेश से, कहाँ से? बनारस से आरंभ हुआ और ये उत्तर प्रदेश होते हुए कहाँ चला गया? दिल्ली गया। उत्तर यूपी से दिल्ली गया और दिल्ली से राजस्थान चला गया। तो कथक जो है 3 राज्यों में प्रचलित है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। चलिए अब देखते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में क्या बोलता है। नृत्य संगीत संबंधित नहीं है क्या? यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हाँ सही है। इस नृत्य में के विषयों में रामायण, महाभारत एवं हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे अभी। दूसरा है यह देवदासी परंपरा से प्रचलित शैली है। और तीसरा है श्रीदेवी के संबंध इस शैली से। हाँ, श्रीदेवी इसकी एक नृत्यांगना थी। श्रीदेवी किसकी? मोहिनी अट्टम की। दूसरा बोलता है यह देवदासी परंपरा से प्रचलित है। तो देवदासी परंपरा से जो प्रचलित है वो कौन सा है? वो भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम जो है नृत्य है वो देवदासी लड़कियों द्वारा मंदिरों में क्या नृत्य किया जाता था। और क्या होता था? देवदासी मंदिर कौन थे? देवदासी मंदिरों में वहाँ के लड़कियों को दान कर दिया जाता था। देवदासी प्रथा पढ़े होंगे। देवदासी प्रथा में क्या था? वहाँ पे मंदिरों में, तमिलनाडु सब में मंदिरों में क्या किया था? लड़कियों को दान कर दिया जाता था। ठीक है, और वो लड़कियों के वहाँ से शोषण आरंभ हुआ। नृत्य गान जो हुआ भारतनाट्यम वो देवदासी लड़कियों द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप बोलता है तो ये जो कथन हो गया ये गलत हो गया। ठीक है, गलत। उसका बोलता है यह नृत्य के विषय में रामायण, महाभारत व हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है। इसके बारे में बोलता है जो मोहिनी अट्टम है वो भगवान विष्णु जो हैं किससे? वो भस्मासुर से बचाने के लिए, भगवान शंकर को बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किए थे और वहीं से आरंभ होता है। तो क्या हुआ? इसीलिए पौराणिक कथाओं से लिया गया है। और मोहिनी अट्टम जो नृत्य जो करती है सिर्फ लड़कियों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद डिटेल हो गया। तो ये जो गलत हो गया ये गलत है, लेकिन आंसर में दिया ए, क्योंकि ये तो मेरा आंसर तो सही हो जाएगा। तो सही हो गया क्योंकि पौराणिक हिंदू ग्रंथों से ही लिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता दिया है कहाँ? देहरादून में है। अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जारी किया अभी 2019, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो जारी किया है किसके द्वारा? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून द्वारा ही जारी किया गया है। ठीक है, इसके बारे में भी वन स्थिति रिपोर्ट का भी एक वीडियो देख लीजिएगा। इसका स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, झारखंड का अलग और भारत का अलग, आप लोग देख लीजिएगा।
नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित से किन गेंदबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए। इसमें से कौन से गेंदबाज है, 5 हैं, इसमें से कौन कौन है ऐसे हैं जो 500 विकेट लिए हैं। तो शेन वॉर्न ये भी लिए, मुथैया मुरलीधरन ये भी लिए हैं, ग्लेन मैकग्राथ ये भी लिए हैं, अनिल कुंबले ये भी लिए हैं, कोर्टनी वॉल्स ये भी लिए, यानी कि सबके सब सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं सबके सब कहाँ है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित ऐसा विचार करने बोल रहा है, तो जो है कौन कौन सा, लोपाक्षी मंदिर और अजंता मंदिर। क्या है विचार करने के बोल रहा है, किसमें किसमें है, अजंता लोपाक्षी मंदिर 1 और 2 है, तो ये सही हो गया। क्या चीज़ विचार करने बोला है पता नहीं, लेकिन ये दोनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है श्रेष्ठ किसके लिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है राजीव गांधी, तो ये दिया जाता है किसके लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये भी है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में लिया जाता है राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी ही कंप्यूटर लाए थे भारत में, याद कीजिए। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो पद्मश्री जिसे दिया गया था प्रथम भारतीय वो थी नरगिस दत्त, संजय दत्त की माँ थी। ठीक है, कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित अरूबा किस देश का अंग है। अरूबा जो है किस देश का अंग है, तो ये जो है नीदरलैंड का अंग है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा असत्य है, इसमें से कौन गलत है। तो जो है पोवाड़ा ये कर्नाटक में ये नहीं है, ये गलत है। क्या देख लीजिए, रासलीला कहाँ चलता है, गुजरात में। युद्ध नृत्य कहाँ चलता है, अरुणाचल प्रदेश में। कामड़ा राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो जुडो कहाँ चलता है, हैंडबॉल, गोल्फ, फुटबॉल कहाँ होता है, याद कीजिए। फुटबॉल शब्दावली बोले, शब्दावली यहाँ है दिया है, खेल है शब्दावली। फुटबॉल में कौन सा शब्द का प्रयोग होता है किस खेल में, तो फुटबॉल में। फुटबॉल में नॉट वॉचमैन, इसका तो प्रयोग तो फुटबॉल में कहीं नहीं होता है। आप लोग तो फुटबॉल तो खेलते ही होंगे, हम भी खेलते हैं थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पद या ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, किससे है, ये एसेज है, एसेज ट्रॉफी। एसेज ट्रॉफी, एसेज जो होता है ट्रॉफी कौन कौन से देश के बीच खेला जाता है, ये तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है। ठीक है, और क्या है टेस्ट मैच है। ठीक है, एसेज जो है वो टेस्ट मैच खेला जाता है दोनों के बीच, प्रत्येक साल खेला जाता है। नेक्स्ट बोलता है ओलंपिक तथा प्रतियोगिता में बास्केटबॉल कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है। तो बास्केटबॉल का क्षेत्रफल कितना होता है, कि 28 × 15 होता है। आगे चलेगा, बास्केटबॉल का जो क्षेत्रफल होता है वो 28.15 होता है। नेक्स्ट है पेड्रिक संगर को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया था, पेड्रिक संगर को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किसके लिए दिया गया, रसायन शास्त्र के लिए दिया गया था क्या, एक बार 1958 में और एक बार 1980 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं है। निम्नलिखित में से इंटरपोल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इंटरपोल के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इंटरपोल कितना है, क्या है इंटरपोल, 190 राष्ट्रों का पुलिस आयोग है, पुलिस संगठन, पुलिस लोग का क्या है संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। इसकी स्थापना 1923 में हुई। इसके अध्यक्ष खू बुन हुई, चीनी होगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1923 में हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है वो है नियोन में। नियोन कहाँ है, तो नियोन आपका फ्रांस में है। ठीक।
ठीक है। नियॉन गाड़ी देखे ना, हुंडई निकाला था नियॉन गाड़ी, तो नियॉन समझ के मत मार दीजिएगा दक्षिण कोरिया, नियॉन फ्रांस का है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निशान पायलट, निशान जो है ये विमान है, निशान क्या है, विमान है, ये क्या है, स्वदेशी तकनीक से बना है निशान। अरे पायलट रहित क्या है, प्रशिक्षण देने वाला, पायलट लोग का प्रशिक्षण देने वाला निशान एक विमान है, ठीक है, ये सही है। इसका फॉल्कन प्रोजेक्ट के तहत इसका कहा गया विकास जो किया गया, इसका फॉल्कन प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। इसका सही कौन हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों सही हो गया। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगला बहुउद्देशीय परियोजना किसका है। भाखड़ा नांगला 3 राज्यों का परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और किस राज्य का है, ठीक है, तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश का है। तो भाखड़ा नांगला परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। क्या है, संयुक्त परियोजना, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, पूछता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्वतंत्र राष्ट्रों का राज्य का सदस्य नहीं है। कौन सा नहीं है, तो यू है एंटोनिया नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 54 में, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं सुमेलित है, सही नहीं है, तो सही इसमें से कौन सा नहीं है। इधर देश है, इधर संसद का नाम है। बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है, जातीय संसद। कनाडा का पार्लियामेंट, चीन का नेशनल पीपुल्स, और भूटान का क्या नाम है, याद कीजिए थोड़ा सा, आप भी सर्च मारिए, तो डी जो है ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 सूची 2 दिया है, और इसमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ये है पामेला जेलिमो जो है भारोत्तोलन, ये सही नहीं है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है, ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन, लेह, कहाँ, लेह कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में लेह है, ठीक है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है कौन, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है, किस पर्वत श्रृंखला से होकर कोंकण रेलवे गुजरता है, ठीक है, कोंकण रेलवे कहाँ गुजरता है, ये जो गुजरता है ये पश्चिमी घाट से गुजरता है कोंकण रेलवे। और ये किसका किसका कोंकण रेलवे में शेयर जो लगा हुआ है, केंद्र सरकार का लगा हुआ है, महाराष्ट्र का लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद कौन लगा हुआ है, कर्नाटक का लगा हुआ है, उसके बाद गोवा का लगा हुआ है, और केरल का भी लगा हुआ है। ये सब जो पश्चिमी घाट से, ये भारत हो गया, ये पश्चिमी घाट इधर कहलाता है, इधर से आपका रेलवे गुजरता है कोंकण रेलवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था। सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कौन सा देश दिया था, वोट देने का अधिकार महिलाओं को, तो न्यूजीलैंड दिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है क्या, मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है, तो आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। राजा राव तेलुगु थे, गोविंद त्र्यंबकम देशपांडे मराठी थे, सुब्रमण्यम भारती तमिल थे, ताराशंकर जोशी गुजराती ये नहीं थे, तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है कथन, कौन सा कथन असत्य है,
इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा था? राजेंद्र प्रसाद। माई लाइफ स्ट्रगल अब्दुल गफ्फार खां। फ्रीडम फॉर फियर आर के राघवन। और काउंटडाउन अमिताभ घोष। तो असत्य ये है फ्रीडम फॉर फियर, ई आर के राघवन द्वारा नहीं लिखा गया था, तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लुप्त पौधों की सूची किस नाम से प्रकाशित करता है? जो लुप्त प्राय जो भी होता है, लुप्त प्राय पौधे जो होते हैं उसको किस बुक में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। जो भी लुप्त प्राय जो पौधा पेड़ पौधा जो बहुत कम संख्या में हो गए वो सबको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट है भारत का राजपत्र आकाशवाणी के समाचार प्रसारण भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर और भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित पत्र राष्ट्रीय पंचांग का पालन करते हुए वह किस संवत पर आधारित है? भारत में जो पंचांग अपनाया गया है कौन सा पंचांग है? शक संवत को अपनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है, विचार कीजिए। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना किया गया, सही है। साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेखन को जो सर्वोत्कृष्ट सम्मान प्रदान किया जाता है वह उसे अपना फॉलो चुनने के रूप में होता है, ये दोनों सही है। तो 1 और 2 ऑप्शन कहाँ होगा? उसी में सही हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन कहाँ है? सी में, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए सूचनाओं में से इंटरपोल के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है, ठीक है। तो इंटरपोल का स्थापना भी कुछ दिन पहले पढ़े थे, अभी कब हुआ था इंटरपोल का स्थापना? 1923 में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ बोले थे? न्यूयॉर्क में बोले थे, अभी न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क कहाँ है? फ्रांस में है न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो चैनल है ये किसको किसको जोड़ता है? तो बताइए 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? ये लिटिल अंडमान और निकोबार को मध्य को जोड़ता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? केरल में है। प्रोजेक्ट बोल रहे हैं साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वो 192वां सदस्य कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 192वां सदस्य कौन बना संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो मोंटेनिग्रो है। मोंटेनिग्रो बना संयुक्त राष्ट्र संघ का 192वां सदस्य। जैसे बोलता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो सबको पता होगा बेकांग झील है सबसे गहरी झील। बोरिंग जल संधि किन देशों के मध्य है? बोरिंग जल संधि जो है किन किन देशों के बीच है? तो अलास्का और रूस का है बोरिंग जल संधि। नेक्स्ट है बोलता है भारत की भाषाएं को बोलने वालों की संख्या के घटते क्रम में बोले। भारत में सबसे ज़्यादा कौन कौन सा भाषा बोलता है? हिंदी तो 78% बोलता है। इसके बाद कौन सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है? तो बांग्ला, तेलुगु, मराठी और तमिल बोला जाता है। यही क्रम है इसका, ठीक है। सबसे ज़्यादा बांग्ला, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद मराठी, उसके बाद तमिल बोला जाता है। हिंदी के बाद हिंदी तो 78% बोला जाता है भारत में, और विश्व में तीसरा स्थान है हिंदी का, ठीक है। पहला स्थान मंदारिन का है, दूसरा अंग्रेजी का है, तीसरा जो है वो हिंदी का है। कभी कभी हिंदी दूसरा भी आ जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो बांसनीत मिजोरम, लिंगी आंध्र प्रदेश, लाई हरोबा अरुणाचल प्रदेश और डांडिया रास राजस्थान। अब मिलाइए, डांडिया राजस्थान में होता है, ठीक है, और लिंगी ये भी कहाँ होता है? ये आंध्र प्रदेश में होता है। और आज कीजिए बांसनीत, आज कीजिए एक बार हुआ था रांची में, इसका आयोजन हुआ था, क्या नाम था उसका? ऑक्टोपस
महोत्सव मनाया गया था रांची के मोराबादी में, और उसमें 7 सिस्टर, अभी तो 8 सिस्टर बोलिए, सभी राज्य आए थे, उधर से पूर्वोत्तर का सभी राज्य आए थे। और देखे होंगे आप लोग बांस पर चढ़ के नृत्य करते हुए, वो मिजोरम का था। ठीक है, तो इसमें जो गलत हो गया ये सी है, लाई हरोबा और अरुणाचल प्रदेश, ये वहाँ पे नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित गुणों को विचार करने बोल रहा है। परंपरा है, एक राज्य है, कौन सा परंपरा कहाँ का है, तो विचार करें। मटका मार्शल आर्ट कहाँ का है, केरल का। मधुबनी चित्रकला बिहार, और सिंधे खवाब उत्सव जम्मू कश्मीर। अब इसमें से 3 को है, इसमें से तीनों सही कौन है, तो मधुबनी आप लोग याद होगा, मधुबनी कहाँ है, बिहार में, मधुबनी चित्रकला बिहार सही हो गया। और सिंधे खबाब ये उत्सव जो मनाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ये दोनों सही है। और गतका मार्शल आर्ट केरल का नहीं है, ये गलत हो गया। तब का ऑप्शन में 2 है, 2 और 3 ये आपका सही हो गया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, शेयर सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और लेटेस्ट वीडियो भी पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय झारखंड।